सबसे पहले तो ना जिसने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा उसको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। मजाक कर रही हूँ, फ़ायदा सबको होगा, लेकिन अगेन प्रोवाइडेड अगर आप समझोगे कि इसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे बनाना है। पूरा ध्यान से देखना, मतलब स्किप करने का ऑप्शन नहीं है आपके पास। ये मान के चलो कि जो स्किप का बटन है वो टूट चुका है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ केयर सीक्रेट्स। आई रियली होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे हो। अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप सभी को बहुत सारा वेलकम। मैं हूं अंजना और मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूं दो चीज़ें। एक तो है हेयर मास्क और है एक हेयर ऑयल। तो अगर जो वेले लोग हैं, मतलब दोज हु हैव मोर टाइम, दे कैन गो फॉर हेयर मास्क, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप बार बार फ्रेश बना सकते हो। बट अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो अपने स्केड्यूल में तो आप हेयर ऑयल भी बना सकते हो, क्योंकि ये कुछ लंबे टाइम तक चल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप में से कई लोग पूछ रहे हो कि राइस वाटर की जो रेमेडी है वो बताओ। मैंने चैनल पे पहले ही शेयर किया है, आई थिंक आप लोग नए आए हो इसलिए आपको पता नहीं है, तो आप ये वाली देख सकते हो। इसमें मैंने 3 तरीके बताए थे किस तरह से आप राइस वाटर बना सकते हो, कौन सा कम एफिशिएंट है, कौन सा ज़्यादा है, उनका पूरा कंपैरिजन, 3 मेथड्स। एंड ऑल्सो याओ वुमेन राइस वाटर रेमेडी मैंने इसमें शेयर की थी, वो तो आई थिंक लास्ट ईयर शेयर की थी, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। वो किस तरह से ट्रेडिशनल हेड वॉश लेते हैं, वो टिपिकल वे जिस तरह से वो हेड वॉश लेते हैं एग्जैक्टली वैसे मैंने लेके दिखाया था, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया था। और फिर इसका वर्सेस ऐसे वाले जो राइस वाटर होते हैं जो हमारे होते हैं नॉर्मल देसी, उनका कंपैरिजन किया था, उसको भी जाके देखना। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सबसे पहले हम हेयर मास्क बनाएंगे। और जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा जो हेयर ग्रोथ का इशू रहता है या हेयर फॉल का इशू रहता है, उसके बीच में जो सबसे बड़ा रास्ते का पत्थर है दैट इज स्ट्रेस, है ना। क्योंकि जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारा हेयर फॉल बढ़ जाता है, जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी हेयर ग्रोथ की जो टेंडेंसी थी वो भी रिड्यूस हो जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना है। उसके लिए हम अलग अलग लाइफस्टाइल चेंजेस तो कर ही सकते हैं, बट उसके साथ साथ आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट बताऊंगी जिसको लगाने की वजह से आपका स्ट्रेस जो है वो भी रिलीव होता है। एंड दैट इंग्रेडिएंट इज भृंगराज। भृंगराज का नाम तो सबने ही सुना होगा, जो भी हेयर केयर में इंटरेस्ट रखते हैं उन्होंने पक्का सुना होगा। भृंगराज जो होता है एक नेचुरल कूलेंट होता है, मतलब कि इसका एक ठंडक नेचर होता है, नहीं मतलब ये नेचर में ठंडा होता है, सॉरी, लाइक यू नो मसल्स में जो आपको पूरा टेंशन क्रिएट होता है उसको बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। तभी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो होते हैं जब भी वो स्ट्रेस में होते हैं तो वो अपना तेल मालिश करवाते हैं, एंड इट एक्चुअली हेल्प्स। और आयुर्वेद में ही नहीं, बट जिन लोगों को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है हेयर स्पा में या फिर नॉर्मल बॉडी स्पा में, उन्होंने सुना होगा जब भी आपके मसल्स जो होते हैं उनको एक मसाज दी जाती है तो आपका जो स्ट्रेस होता है वो एक्चुअल में कंट्रोल में आता है। तो सबसे पहले इस मास्क को बनाने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे लिया है 1 टेबलस्पून ऑफ भृंगराज पाउडर। अब भृंगराज पाउडर आप बोलते हो कौन से ब्रांड का यूज़ करूँ, जो आपको अपने लिए सही लगता है वो आप ले सकते हो। मैंने नीचे अपने प्रेफर्ड ऑप्शंस जो है वो दिए हुए हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। अब मैं इसमें ऐड करूंगी वन ऑफ माय फेवरेट इंग्रेडिएंट्स जिसके बारे में मैंने चैनल पे काफ़ी बार बात की है। नहीं, एलोवेरा नहीं है इस बार। जब मैं स्कूल जाती थी तब से मैंने आंवला का मुरब्बा खाया है। मैंने ये बात चैनल पे पहले भी बताई है। अगर आप आंवला को खाते हो 3 तरीके से आप खा सकते हो, आंवला का मुरब्बा, आंवला की कैंडी और आंवला का जूस। आंवला का जूस और कैंडी अभी मैं शफल करके लेती रहती हूँ। जब मेरा जूस खत्म होता है तो मेरे पास कैंडी होती है, कैंडी खत्म होती है तो जूस होता है। अगर आप कम एज में हो, आप टीनेजर हो या बच्चे हो अभी, तो आप अभी इस वक्त खा सकते हो आंवला का मुरब्बा, क्योंकि शुगर को ब्रेक करने का जो टेंडेंसी होता है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो ज़्यादा है। सो अभी हम आंवला को लगाने की बात कर रहे हैं। सो मैंने यहाँ पे ऐड किया 1 टेबलस्पून ऑफ आंवला पाउडर। अब मैंने इसमें ऐड किया है अपना थर्ड इंग्रेडिएंट विच इज ऑल्सो इन पाउडर फॉर्म, और वो है करी लीव्स का पाउडर। करी लीव्स हमारे बालों में जो भी हेयर फॉल का इश्यू रहता है, बहुत जल्दी हमारे बाल झड़ते हैं या फिर हमें नई रीग्रोथ जो होती है वो नहीं हो पाती, उस केस में आपको करी लीव्स जो है वो बहुत अच्छे से हेल्प करता है। क्योंकि करी लीव्स में ऐसी कैपेबिलिटी है कि आपके जो भी डोमेंट हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनको वो रिवाइटलाइज करता है, मतलब फिर से नई ग्रोथ जो होती है ना उसको बढ़ा देता है। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे डाला है 1 टेबलस्पून ऑफ करी लीव्स पाउडर। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी दही। दही आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, घर की यूज़ करनी है घर की यूज़ करो, बाहर की यूज़ करनी है बाहर की यूज़ करो, जिसके साथ आप ज़्यादा ओके हो वो आप यूज़ कर सकते हो। जब आप दही डाल रहे होगे ना तो धीरे धीरे करके डालना, इससे आपके जो पाउडर्स होते हैं ना उनका सैंडस्टॉर्म नहीं हो जाता, मतलब पाउडर्स जो होते हैं उड़ उड़ के बाहर नहीं आते। सो थोड़ी सी दही डालो, मिक्स करो, एंड देन थोड़ी सी दही फिर से डालो, इससे आपका प्रॉपर तरीके से यूज़ हो जाता है। बहुत अच्छे से मिक्स किया और आपका जो DIY हेयर मास्क है वो बन के हो चुका है रेडी। इसको लगाने का जो मेथड है वो ध्यान से समझो। इसको जब हम लगाएंगे तो सबसे पहले हम अपने स्कैल्प में लगाएंगे, क्योंकि जब भी आपका हेयर फॉल का इशू है तो वहाँ पे आपका जो मेन इशू है या मेन प्रॉब्लम एरिया है वो आपका स्कैल्प है, क्योंकि स्कैल्प से ही तो चीज़ें एब्जॉर्ब होंगी।
स्ट्रैंड से तो कुछ नहीं होता ना, बाल तो इधर से उगते हैं और आपके जो फॉलिकल्स हैं वो भी अंदर की तरफ हैं। तो सब कुछ हम यहाँ पे क्या करेंगे, फोकस अभी हम पूरा कहाँ करेंगे, अपने स्कैल्प में। सो सबसे पहले आप सेक्शन बाय सेक्शन ले लेना, क्योंकि क्या होता है हमारे बाल पूरे कवर्ड होते हैं। जब भी हम ऐसा पाउडर वाला हेयर मास्क लगाते हैं ना, तो वो अच्छे से स्कैल्प में भी लगना चाहिए। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा कवर्ड है, तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे पार्टीशन टाइप का करना है, फिर लगाना है, फिर थोड़ा सा पार्टीशन करना है, फिर थोड़ा सा लगाना है, और बैक में भी अच्छे से फैलाना है, साइड्स में अच्छे से फैलाना है। अपने ये वाला जो एरिया रहता है आपका मेन, फीमेल्स के लिए भी और मेल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा, मेल्स के लिए मेनली इधर लगाना है बहुत अच्छे से। तो बस बालों को ऐसे ऊपर करके थोड़ा सा यहाँ पे लगाओ, फिर दूसरी तरफ से बालों को ऊपर करके यहाँ पे भी लगाओ, और पूरा अपने साइड्स में लगाओ, क्योंकि फीमेल्स में यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि हम ऐसे हेयर स्टाइल बनाते हैं ना कि हमारे यहाँ से रिसीड होने लगती है लाइन, जो हेयर लाइन होती है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत लगाओ, इधर भी लगाओ। ये पूरा का पूरा जो मैंने क्वांटिटी बनाया है बेसिकली पूरा का पूरा स्कैल्प के लिए बनाया है। सो आपको पूरा मोटा मोटा लगाना है, ये नहीं कि आपने पतला सा लिया और वहीं लगा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इन बेचारों के साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों, इन लोगों के लिए कुछ क्यों नहीं बनाया। सो इनके लिए हमें कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दो ऑप्शंस देती हूँ। अगर आपको अपने स्टैंड्स में ड्राइनेस महसूस हो रही है तो यहाँ पे आप जैतून का तेल यानी कि ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस नहीं है, बट आपको ऐसा लगता है कि फिर भी प्रॉपर तरीके से आपका बाल जो है वो बाउंसी बाउंसी नहीं दिख रहे, अभी आपको थोड़ा सा आपको लग रहा है कि बेजान से लग रहे हैं, स्पेशली ये वाले पोर्शन जो होता है, तो उस केस में आप यहाँ पे दही भी लगा सकते हो। सो इन दोनों ऑप्शंस में से जो आपको बेटर लगता है अपने लिए वो आप लगा सकते हो। सो सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक पोनी टेल बना ली, ठीक है, जिससे कि ये जो पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे लगाया है वो डिस्टर्ब ना हो। और उसके बाद पोनी टेल को एज इट इज़ पकड़ा और अपनी दही जो है लगा ली। बहुत ईजी हो जाता है। और चाहे आपको सेक्शन वाइज करना है तो सेक्शन वाइज भी कर सकते हो, या पूरा का पूरा पोनी टेल उठा के एंड देन यू कैन अप्लाई ऐसे भी। और पूरा नीचे तक लगाना है आपको, यहाँ तक एंड्स तक अच्छे से बस इसको लगा लेना। अब आप इसका ना जूड़ा मत बनाना, क्योंकि जब आप जूड़ा बनाओगे अपना तो आपका जो स्कैल्प में इधर लगा है वो भृंगराज और वो सब चीज़ें वो आपके बालों में भी लगेंगे। मैं चाहती तो आपको ये बालों में भी लगाने के लिए बोल सकती थी, लेकिन करीलीस जो होता है ना वो हल्का सा ड्राइनेस ले आता है। बट इस केस में हमने दही ऐड की है तो कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा। आप खुद देख सकते हो, मैंने इसी से आज मतलब यही लगाने के बाद शैम्पू किया है। इस वाले मास्क को आप ऐसे ही लगा के रखोगे फॉर अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स एंड देन वॉश इट ऑफ विद योर नॉर्मल शैम्पू जो भी आप यूज़ कर रहे हो प्रेजेंटली। अब आता है मेथड नंबर 2, जिसमें हम एक हेयर ऑयल बनाएंगे। हेयर ऑयल बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जो बेस ऑयल ले रही हूँ, मतलब जो ऑयल यूज़ कर रही हूँ जिसके अंदर मैं सारी चीज़ें ऐसे ऐसे डाल के आपको एक अच्छा सा ऑयल बना के दूंगी, एंड दैट बेस ऑयल इज़ ऑलिव ऑयल। आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसे चेंज कर सकते हो। इट कैन बी कोकोनट ऑयल, या फिर कोकोनट ऑयल मतलब नारियल का तेल, या फिर ये हो सकता है आपका बादाम का तेल, आलमंड ऑयल। तो सबसे पहले तो मेरे पास फ्रेश आंवला पड़ा है, सो मैंने यहाँ पे एक आंवला लिया है, एक पूरा का पूरा गोल छोटा नॉर्मल साइज़ का आंवला लिया और उसको छोटे छोटे पीसेज में चॉप किया। उसके बाद मैंने क्या किया, अपना जो ऑयल है 50 ml ऑफ ऑलिव ऑयल गैस पे चढ़ाया। अब मैंने अपना चॉप्ड आंवला उसमें डाल दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास फ्रेश आंवला नहीं है, जो कि ज़्यादातर लोगों के पास अभी इस सीज़न में तो नहीं होगा। सो कोई बात नहीं, आपके पास अगर ड्राई आंवला जो आते हैं, पीसीज आते हैं, वो आते हैं तो आप वो भी डाल सकते हो। वो आप 1 चम्मच डाल लेना, एक नॉर्मल साइज़ की जो चम्मच होती है, टीस्पून नहीं, उससे एक नॉर्मल जो स्टैंडर्ड साइज़ रहती है वो डाल देना। अगर वो भी नहीं है, मान लो कोई बात नहीं, आंवला का पाउडर तो सबके पास होगा। देखो ये नहीं बोल सकते आप, आंवला पाउडर सबके पास होगा, तो उसको यूज़ करने का जो मेथड है ना वो चेंज हो जाएगा। अगर आप सारे के सारे पाउडर्स यूज़ कर रहे हो, सो आई विल रिकमेंड दैट यू गो फॉर डबल बॉयलर मेथड। सो ये मेरा जो आंवला है मैंने इसे पकाया फॉर अबाउट 2 to 3 मिनट्स, बहुत ही लो सिम पे, और साथ के साथ मैं इसको मूव कर दी चली गई, क्योंकि जिससे कि मेरा आंवला जो है वो बिल्कुल भी सरफेस पे चिपकने ना लगे। और उसके बाद मैं अपनी गैस जो है वो ऑफ कर दूंगी। अपना जो ऑयल है मैं उसे फिल्टर कर लूँगी। फिल्टर करने के बाद यहाँ पे मैं डालूंगी 1 टीस्पून ऑफ भृंगराज पाउडर, और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून ऑफ दूसरा वाला पाउडर कौन सा था, करी लीव्स पाउडर, और इसको मैं एयर टाइट कर दूँगी, बिल्कुल बंद कर दूँगी जो मेरा 50 ml का ऑयल है। और अब मैं इसको डबल बॉयलर मेथड जो है उससे पकाऊंगी। उसको मैं पकाऊंगी फॉर अबाउट अनदर 5 to 8 मिनट्स, जिससे कि इसकी सेक से मेरे जो भी पाउडर्स हैं वो अपनी अच्छी क्वालिटीज़ ऑयल को देते जाएं। और उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए मैं रख दूंगी फॉर अबाउट 40 to 45 मिनट्स। उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, चाहो तो आप पाउडर्स को ऐसे ही छोड़ सकते हो क्योंकि वो एनी हाउ नीचे सेटल हो जाता है, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको छानना है तो आप छान भी सकते हो। आप देखो नीचे आ गया ना पाउडर पूरा का पूरा। अब इसे आप किसी भी स्पून से निकाल लेना और अपना छना हुआ ऑयल इसमें वापस डाल लेना, और फिर आप इसे यूज़ कर सकते हो। और जो मेरा तेल है वो मैं
लगा लूंगी अपने सिर पे। सो अब ये वाला ऑप्शन तो हो गया, बट कुछ लोगों को डबल बॉयलर मेथड जो है वो कन्वीनियंट नहीं लगता, क्योंकि डबल बॉयलर मेथड जो होता है उसमें आपकी डिपेंडेंसी होती है कि आपको सिर्फ 2 तरह के बर्तन यूज़ करने हैं, या तो बोन चाइना या फिर ग्लास। बोन चाइना में भी ये होता है कि उसका कोई कवर नहीं होता, कोई लिड नहीं होता, तो उस केस में अगर आप ऑयल ऐसे रखते हो तो वो डूब जाएगा, क्योंकि इसमें वेट है ना, तेल का भी और पाउडर्स का भी। इतना पेशेंस नहीं है, देन यू हैव टू रिलाई ऑन कोई भी ग्लास का कंटेनर ऐसे पकाने के लिए। मान लो आपके पास उसका भी पेशेंस नहीं है, कोई बात नहीं, उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन जो है, जो आप यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ टू पुट ऑल द पाउडर्स। एक टीस्पून का डालना, हाँ छोटी चम्मच, 1 टीस्पून का आपने सारा का सारा पाउडर डाला, और उसके बाद उसे इनडायरेक्ट सनलाइट पे आपने रखा फॉर अबाउट 7 to 10 डेज, जिससे कि उसमें अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ जो है ऑयल के अंदर धीरे धीरे आएंगी। और उसके बाद आफ्टर 10 डेज आप इसे फिल्टर कर लेना, और उसके बाद ऑयल को लगाना शुरू कर सकते हो। अच्छा, याद आया आप लोगों के डाउट्स, तो मैंने फिर से कैमरा ऑन कर लिया। कितनी बार लगाओगे आप इसे? हफ्ते में 2 से 3 बार लगा सकते हो, चाहे हेयर मास्क है चाहे आपका हेयर ऑयल है। जब आप हेयर मास्क लगाओगे तो उसमें मैंने आपको बताया था ना दही, तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो आप 3 बार दही भी लगा लेना। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बाल इतने भी ड्राई नहीं है, मतलब इतने भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे आप अपने बालों को, तो उस केस में आप ऑलिव ऑयल लगा सकते हो। ठीक है, अब आता है कि आपका हेयर ऑयल। हेयर ऑयल अगर आप मेरे वाले मेथड से बनाते हो, जिसमें मैंने फ्रेश आंवला यूज़ किया है, तो उस केस में आपको हेयर ऑयल हफ्ते से ज़्यादा नहीं बनाना, क्योंकि वो फ्रेश होता है तो उसमें हल्का हल्का मॉइस्चर चला जाता है। सो 1 हफ्ते में उसे हमें यूज़ कर लेना पड़ता है। दूसरा वाला जो मेथड होता है पाउडर वाला, चाहे आप धूप में रख रहे हो, जादू वाला मेथड, या फिर अगर आप अपना घर पे खुद ही पका रहे हो डबल बॉयलर मेथड से, दोनों सिचुएशन में आप इसे 1 से 2 महीने का बना सकते हो आराम से। बट मैंने जब भी आंवला का बनाया, मैंने 1 महीने से ज़्यादा का नहीं बनाया। सो इसीलिए मैं भी आपको वही सजेस्ट करूँगी कि 1 महीने का अगर आपने वो दोनों में से कोई मेथड यूज़ किया है। आई होप सारा क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, और सारे के सारे कॉमन डाउट्स का जो आंसर होगा, पिन कमेंट जो होती है मेरे सब्सक्राइबर की कुछ अच्छी अच्छी वाली, उसके नीचे मेरा भी कमेंट होता है, तो वहाँ पे सारे के सारे पॉइंटर्स जो है मैं लिख दूंगी। ठीक है। बिलेटेड बर्थडे विशेस टू सोनम, मोहिनी एंड रेखा। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो मैंने आपको बेसिकली ऑयल बनाने के भी 3 तरीके बता दिए, और 2 इन जनरल तरीके बता दिए कि मास्क भी लगा लो या फिर ऑयल, जिसको जो सूट करता है, जो सही लगता है, जो कन्वीनियंट लगता है, जो आपके पास है अवेलेबल, उस हिसाब से आप इसे चूज़ कर सकते हो, इसे यूज़ करना, और मुझे यहाँ पे आके अपना जो भी रिस्पॉन्स है वो ज़रूर शेयर करना। सो डू दैट विद दिस वीडियो ऑल्सो, जैसे कि मेरी हर रेमेडी में आप ट्राई करके आके मुझे बताते हो। और एक और पॉइंट, जिन लोगों को भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है या हेयर थिनिंग का इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप अपने ऑयल में ना हल्का सा कैस्टर ऑयल भी डाल देना, क्योंकि कैस्टर ऑयल तो है ही बहुत अच्छा। जिन लोगों को हेयर फॉल है, जिन लोगों को हेयर ग्रोथ का इशू है, वो एक एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें ऐड करना चाहते हैं तो थोड़ा सा कैस्टर ऑयल भी डाल लेना। ये एक एडिशनल पॉइंट है, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको डालना है तो डाल लेना, अच्छा ही होगा आपके लिए। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। इफ द आंसर इज यस, लाइक शेयर कमेंट, और अपने दुनिया में जितने लोगों को आप जानते हो, मतलब सबको, अपने पड़ोसी, अपने फ्रेंड, अपने बेस्ट फ्रेंड, अपने किराएदार, अपने जो रास्ते में को भी लोग मिल जाते हैं, वो सब्जी वाले भैया, जितने लोगों को भी आप देखते हो, ये वाला चैनल जो है सब लोगों को बताना कि ये सेल्फ केयर सीक्रेट्स का एक चैनल है जहाँ पे हेयर केयर और स्किन केयर की बातें होती हैं। सो जो भी इंटरेस्टेड होगा ना, उसी को बताना, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। उसी को बताना जिसको इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ द आंसर इज यस, लाइक शेयर एंड कॉमेंट ज़रूर करना, और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना, जिससे कि जो भी मेरी अगली वीडियो होगी ना, आप उसे देखो। मिस तो करना ही नहीं है, ऑप्शन नहीं है मिस करने का। ठीक है।